नारायण नारायण नारायण। सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों और पुस्तकों से जो हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं। हाँ प्रभु, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, प्रारब्ध के बारे में। ऐसा देखो भाई, प्रारब्ध में तो जो दूसरे अध्याय का जो 47वां श्लोक है उसको एक बेसिस ले करके, या समझ लो भाई, ऐसे क्या है ना, कहते हैं हम लोग सब कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग, कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। अर्थात तू फल की इच्छा न रखकर अपने कर्तव्य का पालन कर। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। अर्थात जिनमें कर्म किया जाता है उन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में भी समता ममता न रखो। देखो भाई, भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में खूब अच्छी तरह लिखा है। तो प्रारब्ध क्या होता है? चिंता मिटाने के लिए है कि भाई मेरे प्रारब्ध में ऐसा हो गया, तो जो चिंता करते हैं। बट आपको निकम्मा बनाने के लिए नहीं है, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार पाप पुण्य नहीं करता है, क्योंकि कर्म का फल कर्म नहीं होता है, प्रत्युत तो भोग होता है। भोग होता है, भोग होता है। प्रारब्ध का काम तो केवल सुखदायी दुखदायी परिस्थिति को उत्पन्न कर देना है, पर उसमें सुखी दुखी होने अथवा न होने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है। आपको खूब कमाई हो गई, आपको बहुत अच्छा भोजन मिल गया, आपको पद मिल गई, आपको प्रसिद्धि मिल गई, अच्छी बात है। आपको नहीं मिला, आपको वो न दुख होना चाहिए, न उसका अननेसेसरी कर्मत्रो वो होना चाहिए। तो ये सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ प्रभु का विधान है कि अपने पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता। जो आपको कभी कभी लगता है ना, अरे भगवान ये फिर नहीं है, जब हमने कर्म किए थे या जो हुआ है जो अच्छी चीज़ होती तो हमें तो एक्नॉलेजमेंट करते ही रहना चाहिए, पर कुछ हुआ है तो भगवान का प्रसाद समझ करके फिर हम तो पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता। जो दंड मिलता है वो अपने किसी न किसी पाप का ही फल होता है। अगर उसको हम दंड समझते हैं तो जो होता है वह ठीक ही होता है, बेठीक होता ही नहीं। इसलिए करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहना चाहिए। शास्त्र निषिद्ध आचरण प्रारब्ध से नहीं होते, प्रत्युत कामना से होते हैं। एक करना होता है और एक होना होता है, दोनों का विभाग अलग अलग है। करना पुरुषार्थ के अधीन है, हमने कुछ अच्छा किया हमारे है, कुछ हमने बुरा किया, बुरा सोचा, वो हमारे अधीन है। और होना प्रारब्ध के अधीन है। कुछ हो गया जिस पे हमारे कोई बाढ़ आ गई, कोई सूखा पड़ गया, कोई उस तरह की चीज़ें हो गई, कोई बिल्डिंग टूट गई है, तो इसीलिए मनुष्य करने कर्तव्य में स्वाधीन है और होने फल प्राप्ति में पराधीन है। इसलिए कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन है, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि। मतलब भगवान ने बार बार कहा, भाई तो क्या नाम, तो कर्म तेरे को करना है, निकम्मा नहीं बनना है, पर उसके फल की आशा कभी नहीं होनी है। कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सिद्धि असिद्धि में सम होना योग कहलाता है। इसलिए हे धनंजय, भगवान ने खूब खुल के कहा है, अर्जुन तू आसक्ति का त्याग करके योग समता में स्थित होकर कर्म कर। नारायण नारायण नारायण। One. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.